न्याई साहब, मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का मिजाज है वो थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा जिसको हम डेमोक्रेसी समझते हैं। तो यहाँ पे इतना ह्यू एंड क्राई करने की क्या बात है? अगर वो जज जो है इस्तीफे दे रहे हैं, जजों की तरामीम हो रही हैं, जिनमें जजों सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं जी पारा पारा हो गई, पॉलिटिशियन ने कौन सरखाब के पर चढ़ाएं? यानी कि इस हद तक कि इमरान खान का इतना डैमेजिंग ये आर्टिकल आया, लेकिन उससे भी उनकी फैन फॉलोइंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अकाउंट तो करते नहीं, बुत बनाए हुए उनकी परस्तिश कर रहे हैं। जी सर, न्याई साहब, आप मुझे पहले आपका क्या होगा, मैं क्या मौक़िफ़ इख्तियार करूं? मैं कहूं? मैं सर कौन होता हूं आपको कहने वाला? वो सदक मलिक साहब फरमा रहे थे कि मैं आपसे बहुत घबराता हूँ। उन्हें कहना ये चाहिए था कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ कि जिसको प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इनको कहना चाहिए था या मुझे कहना चाहिए था? जी सर बोल। नहीं, ये इनको कहना चाहिए था। अच्छा, इनको कहना चाहिए। उनको आपसे प्यार और घबराहट में लगता है कि एक उसके अंदर एक उल्फत का पहलू निकलता था, एक बड़ा एस्थेटिक था। सही तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि उसको इस अंदाज में मुनीर न्याजी के पैराए में कहा जाए। बिल्कुल सही। देखें कामरान, ये पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी है इस पे हमें गुजारा करना चाहिए। हाँ जी। ये जमहूरियत जो है एक फसाद ज़रूर है, इसके पीछे बहुत घिनौना खेल होता है पाकिस्तान में, और आज का नहीं होता। ये पिछले मेरा ख्याल है कि जब हमने ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब बेचारों को रुखसत किया था ज़ोर ज़बरदस्ती, और फिर हमने एक नया निज़ाम लेके आए, तो उससे लेके शहबाज शरीफ साहब तक एक फसाद ज़रूर है। और इस पे जब हम इस फसाद को कोई बंदा कुछ करता है तो फिर लोग कहते हैं कि यार जो जमहूरियत का फसाद है, जो बहर है, अंदर खाने जो है जो कुछ है उसका कोई जमहूरियत से कितना ताल्लुक़ है कितना नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप एक चीज़ को करेंगे, कोई एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर मुझे बता दें, मोहम्मद अली बोगरा से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक का, कि जो बग़ैर किसी एक ताकतवर हल्के के या मुक़्तदर के, जिसको हम कई नाम देते हैं, उनके बगैर इक़्तिदार में आया हो, भुट्टो साहब इंक्लूडेड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। जब आपका इतना दरख्शान हो तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम जमहूरियत को किस एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ है गनीमत है, क्योंकि मुझे तो अब ये ख़तरा ही है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जो सदक मलिक साहब भी बहुत पहले, तो उस वक़्त बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का ज़माना जो अरूज का था, और वो उनकी सियासत जो सातवें आसमान पे थी। तो इस मुल्क के अंदर बहस ये होती थी कि मुल्क नज़रियाती मुल्क है, ये एक इस्लामी जो इस्लाम का किला बनेगा, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं ये तो एक ठीक है, इस्लाम मुसलमान कौमियत इस्तेमाल हुई, लेकिन इस्लाम के नाम पे नहीं बना, ये इसमें मिनॉरिटीज़ भी हैं, और इसको एक मारूफ तरीके से एक प्रोग्रेसिव मुल्क होना चाहिए, सोशलिस्ट मुल्क होना चाहिए, और लेफ़्ट और राइट की जंग में बड़ा होगा। हकीकत यह है कि मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मुझे सीनियर बहुत सारे लोग जो कि मामले में इंतहाई फहम फरासत दानिश से लबालब भरे हुए हैं, 90s के अंदर सारों के दिमाग में ये बात आई कि यार ये बहुत बड़ी लग्जरी है नज़रियाती जंग। इस वक्त तो मुल्क के अंदर अगर आप इसको आइनी रियासती बना लें, आइनी रियासती रहने दें, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, बहुत बड़ा आप एक मार्का मारेंगे जी। उस वक्त से लेके आज तक हमने जिसको कम से कम मैं किसी को सियासत को सपोर्ट करता हूँ, तो इस तरीके से कि कौन बंदा जो है आईने पाकिस्तान की हुर्मत जो है पामाल होने से रोकेगा, और कौन उसकी हिफाजत करेगा, और उसकी सियासत को दामे दुर में सोने, और वो भी ये नहीं को आइडियल सिचुएशन उसकी भी नहीं होती, लेकिन जो जिस सूरत हाल उसके अंदर मौजूद है उसके मुताबिक करते हैं। मुझे बताएं कि हम ये आइन के अंदर अभी आपने तरमीम देखी है और जिसके आप डंके बजे हुए हैं, क्या कभी किसी जगह होता है कि आप लामुतनाई इस्तिस्ना देते हैं लोगों को? हम ठीक है, आप हुकूमती फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, और कोई चीज़ें आपसे गलत होती हैं तो बिल्कुल उस पर कोई बात पुरुष नहीं होनी चाहिए, इस्तिस्ना मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि आपको कोई बंदा कुछ नहीं पूछेगा। देखें क्राइसिस क्या है इस मुल्क के अंदर, मैं तो 60-70 साल से देखा है, और पिछले जो है 40-50 साल से, ये कोई आइन बनता है, कानून बनता है, उसके पीछे एक चेहरा स्पेसिफिक होता है, कोई अमेंडमेंट आती है, एक चेहरा स्पेसिफिक होता है। और दूसरा जो मैंने देखा रहनुमा असूल क्या है, और ये अब भी वही आपको नजर आएगा जी सर, कि आप उसके बाद देखेंगे कि एक इनसिक्योरिटी है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। हर बंदा ये समझता है कि मैं यहाँ से निकलूँ इक़्तिदार के बाद तो कहीं मैं भी इमरान खान की तरह या नवाज शरीफ साहब की तरह या जो पहले लोग हैं भुट्टो साहब की तरह कहीं लटक ना जाऊँ। इस इनसिक्योरिटी के माहौल में
आप वो आइन के अंदर सब कुछ कर लेते हैं। बाकी ये जो इलेक्शन है उसका सदक साहब ने बताया कि इसके पीछे इतना लोगों का एतमाद नहीं है, चाहे RTS का हो या फॉर्म 47 हो। पर ये हम जिंदा इसका रहना है। अब देखना ये है कि इस विशेष साइकिल से हम कैसे निकलेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया। जो खबरें हैं ना ये तो तकलीफ दे हैं, इसके लिए ये तो बहुत परेशान कौन है वैसे पाकिस्तान के आइन के बारे में भी और जमहूरी निज़ाम के बारे में।